नमस्कार। वृश्चिक राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस बात पर विशेष फोकस करेंगे कि आने वाले सूर्य के नीच राशि में जो प्रभाव हैं वो वृश्चिक राशि को किस प्रकार से शुभ या अशुभ लाभ देंगे। इस पर गंभीर चर्चा के साथ साथ हम 3 प्रमुख बिंदुओं को छुएंगे, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसका सीधा सीधा सरोकार, सीधा संबंध वृश्चिक राशि के साथ है। क्योंकि वृश्चिक राशि के धन, कुटुंब, वाणी और आपके पंचम बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान तथा आपकी जितनी सारी तैयारियां होती हैं जीवन को संवारने और संभालने के लिए, उस भाव को, जहां पर राहु चल रहा पंचम भाव पर, इन दोनों स्थानों का स्वामी के यानी कि धन, कुटुंब, वाणी और पंचम भाव बुद्धि का स्थान है, ज्ञान, संतान का भाव है। इसका स्वामी वक्री 119 दिन के लिए, अर्थात 120 दिन मान लो तो 4 महीने लगातार रेट्रोग्रेड मोशन में होने का तात्पर्य क्या होगा। साथ ही साथ वृश्चिक राशि पर पहले से ही चतुर्थ भाव में शनि चल रहा है और वो भी रेट्रोग्रेड मोशन में वक्री होकर के। 1 महीने बाद शनि तो मार्गी हो जाएगा, फॉरवर्ड मोशन में आएगा, भूमि संपदा का लाभ कराएगा। लेकिन जो ये बृहस्पति वक्री है, इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, मैं एक लाइन में कहूं तो आपको पंचम भाव में चल रहे जो राहु हैं, ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बनने दे रहे हैं। आप सही काम करना चाहते हैं, बीच में टपक जाएगा दूसरा कोई विचार, अपना थॉट, अपनी परामर्श लेकर के, या एक नई समस्या आपका ध्यान डाइवर्ट करेगी दूसरी तरफ। फाइनेंशियल मैटर को देखा जाए तो आपको रिस्की काम कोई नहीं करना है, ना तो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं इनके, लेकिन इन रिस्की पेमेंट से बचना है। किसी को बिना लिखत पढ़त के जमीन देना या लेना, पैसा लेना या देना, बिना बात की टेंशन, विवाद, घर में क्लेश उत्पन्न करने वाले ग्रह अब शुरू होंगे। क्योंकि 93 डेज तक चलने वाला मंगल और शनि का जो षडाष्टक योग है, वो सीधा सीधा वृश्चिक राशि को इफेक्ट कर रहा है। कारण क्या है कि आपकी राशि का स्वामी आपके भाग्य स्थान में जरूर है, परंतु चतुर्थ भाव में स्वग्रही बैठे हुए शनि को शांति से बैठने नहीं दे रहा है। आप किसी भी बहुत सुरक्षित आदमी हो, मजबूत स्थिति में हो, भले ही कैसा भी हो, बड़ा स्ट्रांग हो, आप उसको छेड़ करके देखो या उसको टॉर्चर करने की कोशिश करोगे तो एक्शन का रिएक्शन तो कुछ ना कुछ होगा। जहां आर्थिक मोर्चों पर कष्ट देने वाला बृहस्पति वक्री है, वहीं आपके सुख में बाधा पहुंचाने वाले मंगल और शनि के षडाष्टक योग को हम हल्के में नहीं ले सकते। ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण बन करके 93 डेज तक अशांति का कारण बन सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कई बार अच्छी स्थिति नहीं बन पाती है। साथ ही साथ हम चर्चा इस बात की भी कर लेते हैं कि इनकम हाउस पर बैठा हुआ केतु क्या काम करा रहा है। आपके पैसे फंसे हुए हैं, वो आ नहीं रहे,
केतु इस समय पृथ्वी तत्व राशि कन्या में गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि में पृथ्वी तत्व राशि है। केतु पूर्व जन्म का कारक भी इस बात के लिए जाना जाता है कि केतु ये बता देता है कि पिछले जन्म में आप क्या काम करते थे और आपके कुंडली में किस अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, किस तत्व में केतु बैठा है। फिलहाल आपके इनकम हाउस की बात कर लेते हैं जहां पर केतु है और ये कन्या राशि में है। ये केतु ऐसा है, केतु के दो हिस्से हो गए। सुदर्शन चक्र के कारण अमृत तत्व पी चुके हैं। राहु उल्टा, जो ऊपर का हिस्सा है वो राहु है, नीचे का हिस्सा धड़ केतु है। तो छिपकली और सांप की पूंछ कटती है तो ऐसा तड़पता है, हिलता रहता है, वाइब्रेट होता है बहुत देर तक। केतु हर समय वाइब्रेट करता है। केतु शिखर भी है, सीढ़ी भी है, बहुत ऊंचा ले जाता है मनुष्य को, शिखर पर ले जाता है। इसका नाम शिखी है, ध्वजा भी है इसका नाम। आपके चाहे तो घर पे झंडा लगवा दे, आपकी गाड़ी पर झंडा, ये केतु की वजह से लगता है। और धनवान होने की दृष्टि में भी आप उच्च शिखर पर हो सकते हैं, लेकिन धन की प्राप्ति के लिए तड़पन, व्याकुलता आपके मन में लगी रहेगी। कब तक? 18 मई 2025 तक। ये एक लक्षण है। अब हम सीधे सीधे बात करेंगे। जो 12वें स्थान पर गोचर में सूर्य नीच राशि में 17 नवंबर 2024 को 7:42 पर संचरण करते हुए सिर्फ 2.5 दिन उसके बीतेंगे और तीसरे दिन फिर मंगल टपक करके वृश्चिक राशि के भाग्य स्थान में आकर द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से जब देखेंगे तो नेत्र पीड़ा, बहुत लोगों की शिकायतें हैं इस बात को लेकर। कुछ लोगों को नाभि से संबंधित रोग या नीचे के प्रोस्टेट प्रॉब्लम, सर्जरी या कफ एवं कोल्ड एवं इन्फेक्शन या आई सर्जरी, आंखों में किसी के मोतियाबिंद है, आंखों में चोट लगने का भय। खास तौर से मैं जागरूक करना चाहूंगा, अग्नि तत्व राशि आपकी 6ठे भाव में है और आपके 10वें भाव में केंद्र में और एक है द्वितीय भाव में। अग्नि तत्व राशि से चारों तरफ आप घिर गए हैं। और अग्नि तत्व राशि धनु से 8वें भाव में मंगल भी है और मेष राशि से 4th में मंगल है और सिंह राशि से 12 भाव में मंगल है। अग्नि तत्व से 12 भाव में है या 8 में है या 4th में। ये कॉम्बिनेशन, ये समीकरण जब आपके 12वें भाव में दृष्टि डालता है तो शुभत्व प्रदान नहीं करता है। अग्नि से बचें, पटाखों से बचें, रिस्क लेने से बचें। और जब कोई ऑपरेशन जैसी स्थिति या किसी यात्रा में जाते हैं तो गणेश जी की उपासना करके तब घर से निकले, क्योंकि आपका जो 8वां भाव है वो बुध की राशि है। तो गणेश जी आपके लिए सहायक होंगे। और गणेश जी के मंदिर में 5 लड्डू जरूर अर्पण करें या घर में ही आप गणेश जी का एक मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम वक्रतुंड महाकाय, ये मंत्र, या ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम, ये सब लोग आप लोग जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।